So I am making this video specifically in order to clear your doubts. सोशोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करें, राइट, उसके हम वेरियस फैसेट्स देखने की कोशिश करेंगे। और मैं जो आप लोग वेरियस क्वेश्चंस पोज कर रहे हैं रिगार्डिंग स्ट्रेटजी, अप्रोच, नोट्स, राइट, आई विल ट्राई टू डील विद ऑल दिस डायमेंशंस इन दिस वीडियो। नाउ सी, सबसे पहले हाउ टू कवर सोशोलॉजी। सबसे पहले क्या है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, राइट। इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट कि यू शुड बी अवेयर ऑफ द टॉपिक्स दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, राइट। तो whenever you are preparing sociology or studying sociology, always keep syllabus with you, right। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में और आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट। सो सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या उसको पेस्ट कर दीजिए, जहाँ भी आपका जो स्टडिंग स्पेस है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सो दैट आपको बार बार पता चलता रहे कि क्या क्या टॉपिक सिलेबस में दिए एंड व्हाट यू हैव टू कवर, राइट। तो सिलेबस आपको पूरा याद रहना चाहिए, आपके अंदर एक ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, राइट। अब सबसे पहले अगर आपको सिलेबस पता है, उसके बाद वंस यू आर अवेयर ऑफ द सिलेबस, देन व्हाट रिसोर्सेज डू यू नीड टू स्टडी, कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। सी, यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा कि आपकी जो प्राइमरी लॉयल्टी है दैट इज नॉट टू रीड बुक्स, राइट, नॉट टू रीड बुक्स एग्जॉस्टिवली, राइट। आपको पूरी कोई भी बुक कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। आपके पास सिलेबस है, आपको टॉपिक्स पता है, राइट। योर प्राइमरी लॉयल्टी इज कि आपके पास जो टॉपिक्स है आप उनके नोट्स बना सकें, राइट। सबसे पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए, देन आपको बुक सेलेक्ट करनी है कि कहाँ से ये टॉपिक बेस्ट कवर हो सकता है, कहाँ से मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है। वंस यू हैव रेड द बुक और एनी अदर सोर्स, आप वीडियो भी देख सकते हो, राइट, देयर आर मल्टीपल लेक्चर्स आर देयर, राइट, एनी लेक्चर। और तीसरा जो है, वंस यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, देन यू थिंक अबाउट इट, यू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, उसको इंटरनलाइज और एब्जॉर्ब करें और फिर उसके नोट्स बनाए। आई विल एडवाइज यू टू मेक रनिंग नोट्स। नोट्स आप जो इनिशियली किसी भी टॉपिक के बना रहे हो, ट्राई टू मेक दोज नोट्स इन एन एग्जॉस्टिव मैनर, राइट। उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स कवर करो, मल्टीपल डायमेंशंस कवर करो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नोट्स इसलिए बनाएं क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है, राइट, फिर उसके बारे में सोचा है और उसके एग्जॉस्टिव नोट्स बनाए हैं, तो इंटरनलाइज हो जाएगा। इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू, राइट। सब कुछ आप इंटरनलाइज और एब्जॉर्ब कर लोगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक। बाद में अगर आपको सिलेबस आप बार बार पढ़ रहे हो, आपको सिलेबस के सारे टॉपिक्स आपको मतलब यू हैव क्रैम्ड ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर इन द सिलेबस। क्रैमिंग इन द सेंस कि आपको पूरा सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। आपने नोट्स बना लिए उन टॉपिक्स के, उसके बाद क्या है, आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करिए, राइट। वैल्यू एडिशन मतलब कुछ कोट्स आपको ऐसे मिल गए, राइट, या फिर न्यूज़पेपर से आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिल गए, राइट, तो वो आपके फाइनल नोट्स तैयार हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस अप्रोच कि आपको क्या है, नोट्स बनाने हैं, पहले अंडरस्टैंड करना है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, देन आपको नोट्स बनाने हैं, राइट। तो प्राइमरी लॉयल्टी आपकी क्या है, उस सिलेबस के टॉपिक से है। अब ये सिलेबस के टॉपिक्स कहाँ से कवर हो सकते हैं, तो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, ठीक। नाउ व्हाट आर द बुक्स और रिसोर्सेज, कहाँ से आप ये कवर करेंगे। सी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट पेपर 1 स्पेसिफिकली, राइट। पेपर 2 के देयर आर मल्टीपल बुक्स, देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज, और एज सच कुछ पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है कि पेपर 2 आप कहाँ से कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप इफ यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर्स, देन हाउ शुड यू बी अप्रोचिंग एंड हाउ शुड बी यू बी मेकिंग नोट्स। सी, सबसे पहले क्या है, जो मेजर क्वेरीज आई एम गेटिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स इज, आप नोट्स बना रहे हो लेक्चर से, बट नोट्स बनाने के बाद व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड दोज नोट्स। सी, इसमें कुछ मेरे को 1-2-3 इश्यूज लगते हैं कि यू आर सेइंग कि आप जब नोट्स बना रहे हो खाली कीवर्ड्स रहते हैं उसमें, राइट। व्हाटएवर सी, उसमें क्या कर रहे हो, व्हाटएवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग इट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट।
सो यू आर जस्ट कॉपिंग इट डाउन, सो दोज आर योर रनिंग नोट्स, ठीक ना। इसके पीछे एक दो रीजन हो सकता है, अगर आप रिवाइज करते हो देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। द प्राइम रीजन आई थिंक इज कि एसेंशियली क्या होता है, कोई भी लेक्चर होता है राइट, आप नोट्स बनाते हो, रनिंग नोट्स बनाते हो, तो आपके माइंड में रहता है, ठीक। तो अगर आप उसको लेक्चर को उसी दिन रिवाइज करोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट यू शुड बी डिवोटिंग 1 hour टू इट, राइट, यू नो, टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स, वट एवर यू हैव रिटन इन दोज नोट्स, द रनिंग नोट्स दैट यू मेड फ्रॉम द लेक्चर, आप उसके बारे में सोचिए, राइट। यू हैव टू थिंक अ लॉट इन सोशियोलॉजी। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हो, इफ यू आर एबल टू थिंक अ लॉट एंड इफ यू आर एबल टू मेक proper notes, right, then your sociology is sorted, right, you'll be able to get very good marks if you could just focus on these two things. You are able to understand the topics, if you are able to think, अगर आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हो यार, if you are thinking more about those topics, plus you are making proper notes, then your sociology is sorted. तो notes कैसे बनाए? सी जो मेरा what I think is प्राइमरी नोट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो प्राइमरी जो सिलेबस में जो मेंशन है, जो टॉपिक्स मेंशन है, राइट, जो सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स मेंशन है, राइट, तो आप लेक्चर से क्या है, रनिंग नोट्स बनाओ। एक बार आपने रनिंग नोट्स बना लिए तो उनको आप उसी दिन रिवाइज करो। विद दिस आई थिंक दिस विल स्टे इन योर माइंड and you will be able to revise them afterward. इसके बाद क्या है, आपको क्या है, कुछ भी वैल्यू एडिशन, अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है, कुछ वैल्यू एडिशन कुछ रह गया या कुछ हो सकता है, इफ यू कुड ऐड सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, राइट, तो आपको उसी टाइम वैल्यू एडिशन नहीं करना है। अगर आपके माइंड में टॉपिक, आपके माइंड में टॉपिक आपको याद है सारा, अपने नोट्स बनाए हुए, वो इंटरनलाइज कर लिया है, मे बी आफ्टर 4 to 5 months यू विल बी रीडिंग सम आर्टिकल इन हिंदू, वहाँ से आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल कोविड हुआ था, सुसाइड रेट वॉज इंक्रीजिंग एंड पीपल वर टॉकिंग अबाउट सुसाइड ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटीज, राइट, तो आप उनको निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फार्मर सुसाइड से आपका कोई भी उसमें टॉप हिंदू में कोई भी, या फिर इंडियन एक्सप्रेस में, या किसी भी न्यूज़पेपर में कुछ भी आपको पढ़ने को मिलता है, या कोई आर्टिकल आप किसी मैगजीन से पढ़ने को मिलता है, और आपको लगता है कि इसमें आई कुड ऐड समथिंग टू दिस टॉपिक, राइट, तो आपको वो टॉपिक कवर करना है। प्राइमरी लॉयल्टी इज ऑलवेज शुड बी द टॉपिक दैट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, तो उसको आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो बाद में, राइट, लेकिन यू हैव टू मेक सम कोर नोट्स, राइट, आपको कोर नोट्स बनाने हैं एक सोर्स से, और इसमें आप क्या फर्दर वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं। सी ये तो आपका जो कोर नोट्स है ये डिसाइड करेगा वेदर यू आर एबल टू स्कोर वेल और नॉट इन सोशियोलॉजी, लेकिन कुछ जो वैल्यू एडिशंस है दे विल सेट यू अपार्ट। तो यहाँ से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपर्स एंड अदर एवरेज मार्क स्टूडेंट्स आर गेटिंग एवरेज मार्क्स, राइट। सो योर नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आप नोट्स, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि दिस इज मोर बेटर स्ट्रेटजी। और फिर क्या है, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन प्रीलियम्स एंड मेंस जो गैप रहता है 4 महीने का, तो आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया है, आपने रिवाइज किया हुआ, आपने सोचा उसके बारे में, तो इन रनिंग नोट्स को, राइट, दीज रनिंग नोट्स कुड बी इन मल्टीपल पेजेस। फॉर एग्जाम्पल आई कवर्ड डुर्कहाइम्स रिलीजन इन अबाउट 3 lectures, सो इट कुड बी, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पेजेस के नोट्स बना लिए रिलीजन के ऊपर, देन आपको क्या है, माइक्रो नोट्स बनाने इसके इन दोज 4 months, माइक्रो नोट्स बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो आपको ये 10 पेजेस को क्या है, रिड्यूस करना है 1 पेज में, राइट। इस 1 पेज को आप कैसे कवर कैसे माइक्रो नोट्स बना सकते हो? सी व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू मेक माइंड मैप्स, राइट। लेट अस टॉक अबाउट रिलीजन, डुर्कहाइम्स रिलीजन टॉपिक। सी आपके पास 10 पेज के नोट्स हैं, आपके पास आपने इंटरनलाइज भी किया, उनको बार बार रिवाइज भी किया, या आपने अपना थिंकिंग प्रोसेस भी डाला उसमें, राइट, और कुछ वैल्यू एडिशंस भी किए हैं। देन माइंड मैप क्या हो सकता है? इट डिपेंड्स ऑन यू कि टॉपिक को आप मल्टीपल सब डायमेंशंस में क्या डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डुर्कहाइम अबाउट रिलीजन, उसका माइंड मैप बनाओगे, देन वन डायमेंशन इज यू शुड बी नोइंग अबाउट द व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिलीजन एज पर डुर्कहाइम, राइट। देन उसको कनेक्ट कर सकते हो सेकेंड डायमेंशन कि जब डुर्कहाइम फंक्शनल इंटरप्रिटेशन देते हैं रिलीजन के, उसमें मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स दिए थे, राइट। तो वन इज दैट डायमेंशन, दैट वन इज डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, सेकेंड इज डुर्कहाइम्स फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, उसमें 2-3 पॉइंट्स आ सकते हैं। थर्ड इज
कैसे डुरखाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन सैक्रेड एंड प्रोफेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रेड एंड प्रोफेन, दिस इज वन डायमेंशन, राइट। सो एक माइंड में बनाओगे उसकी मल्टीपल सब डायमेंशंस होंगी। और ऐसे ही आप इसको फर्दर क्या है, आप टोटमिज्म के बारे में बात कर सकते हो कि डुरखाइम टोटमिज्म से क्या मतलब रखते हैं, अरुंधा ट्राइब कहाँ से उन्होंने डेटा लिया, उसमें फर्दर इस सब डायमेंशंस में यू कुड राइट 7 to 8 पॉइंट्स। और फर्दर आप लास्ट में इसको कर सकते हो कि क्रिटिक ऑफ रिलीजन दैट वाज गिवन बाय वेरियस स्कॉलर। तो आपका क्या एक माइक्रो नोट हो जाना चाहिए, एक A4 शीट में आपको क्या है एक टॉपिक कवर करना है, राइट। यू हैव टू रिड्यूस दिस 10 पेजेस टू 1 A4 शीट, राइट। सो एसेंशियली 2 पेजेस फ्रंट एंड बैक में क्या है आप रिलीजन के नोट्स पूरे बना लो। तो इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके टोटल 150 टॉपिक्स हैं, आपके पास 150 टॉपिक्स हैं सिलेबस में, राइट, और दिस टॉपिक्स आर ऑलरेडी मेमोराइज्ड, देन यू हैव मेड दिस माइक्रो नोट्स। तो क्या है कभी कभी क्या होता है ड्यूरिंग मेंस की एक दिन का गैप रहता है बिटवीन जीएस एंड ऑप्शनल समटाइम्स, और कभी नहीं रहता है। और तो आप इसको जस्ट मेन से पहले एक दिन के अंदर क्या है ये 150 A4 शीट्स यू कैन इजीली रिवाइज। उसमें आपको मल्टीपल थिंकर्स भी होंगे, मल्टीपल एग्जांपल्स भी होंगे, तो सब कुछ आपके माइंड में फ्रेश होगा। तो वो जब आप लिखोगे एग्जाम में, राइट, देन आपकी आंसर शीट कंपैरेटिवली डिफरेंट होगी बाकी लोगों की आंसर शीट से। इफ यू आर एबल टू कंप्रेस दीज रनिंग नोट्स, राइट, बिकॉज दिस कुड बी इन थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, राइट। फॉर एग्जांपल आपके 800-900 पेजेस के रनिंग नोट्स बन गए, देन एसेंशियली यू हैव टू रिड्यूस दिस इन 150 पेजेस, और 150 पेजेस को यू कुड इजीली गो थ्रू देम विद इन 1 to 2 days, राइट, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। तो आपके माइंड में फ्रेश रहेगा सारा कंटेंट, और उसी को क्या है आप लिखोगे, राइट, तो आपके क्या है यू विल बी एबल टू स्कोर मोर। ठीक, नाउ आई वॉन्ट टू डील विद दिस। लोग बोल रहे हैं कि जब वो नोट्स रिवाइज करते हैं तो उनको खाली कीवर्ड्स दिखते हैं वाइल रिवाइजिंग दिस नोट्स। सी यहाँ पे क्या आप अपना स्मार्टनेस दिखा सकते हो, राइट, यू आर ए थिंकिंग इंडिविजुअल, राइट, यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड योर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, सो यू शुड बी सॉर्टेड इनफ कि सी अल्टीमेटली कोचिंग्स में क्या होता है कि पीपल दे कम, दे डिलीवर अ लेक्चर, दे स्पीक अबाउट दोज थिंग्स फॉर 2 hours, और पीपल क्या दे यूज टू राइट देन वट एवर दे आर टीचिंग, लोग उनका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। दे जो टीचर्स है वो कुछ बोर्ड पे भी नहीं लिख सकते, लिखते, और क्या उनका दे जस्ट स्पीक फॉर 2 hours, राइट। तो लोग क्या है सी दे वट एवर दे आर स्पीकिंग दे राइट दैट डाउन इन ऑन देयर ओन बुलेट पॉइंट्स, राइट, बुलेट पॉइंट्स में लिख लेते हैं, राइट। तो हर एक लेक्चर में यू विल बी गेटिंग, ऐसा होता है कि कोचिंग में विद फॉर ईच 2 hour लेक्चर यू विल बी मेकिंग अराउंड 7 to 8 पेजेस ऑफ नोट्स, राइट, इफ यू आर राइटिंग डाउन इन बुलेट पॉइंट्स, राइट। और सम पीपल सी यहाँ पे आप 2 स्ट्रेटेजीज अपना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, राइट, आपने वो समझ लिया क्या मैं बोल रहा हूँ, राइट, देन यू कुड, अगर आपको कीवर्ड इस जैसे फ्लो चार्ट्स में नोट्स नहीं बनाने, कीवर्ड बेस्ड नोट्स नहीं बनाने, तो आप आपने जो समझा है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, और वट एवर आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे और मेक यू अंडरस्टैंड, आप उसको एक बेसिक पॉइंट में लिख सकते हो, दिस इज व्हाट डुरखाइम सेड अबाउट रिलीजन, राइट। नाउ ये बुलेट पॉइंट एक 1 लाइनर भी हो सकता है, 2 लाइनर भी हो सकता है, 3 लाइनर भी हो सकता है, राइट। वन इज दिस, ऐसे आप बुलेट पॉइंट्स में बना सकते हो ताकि आपको रिविजन में आसानी रहे। सेकेंड थिंग यू कैन डू, अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो जनरली क्या होता है, दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, कि मैं एक पर्सपेक्टिव और एक डायमेंशंस के ऊपर अराउंड 10 से 15 मिनट उसको बात करता हूँ, उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने 10 से 15 मिनट उसको सुना है, तो आप ये सोचिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। हेयर आई वॉन्ट यू टू यूज योर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। आप उसको क्या है कैसे कंप्रेस करके ऐसा एक शॉर्ट कंसाइज पैराग्राफ में लिख सकते हो 4 to 5 लाइन्स का। अगर आप वो 10 मिनट में क्या है वट एवर आई एम टीचिंग यू आर एबल टू comprehend it, then you could write that down in a short concise paragraph of 4 to 5 lines, right? तो essentially if I am delivering a 1 hour 30 minute lecture, तो अगर आप ऐसे 3 पेजेस भी बना लेते हो, दिस मल्टीपल शॉर्ट पैराग्राफ्स, राइट, दिस मल्टीपल शॉर्ट पैराग्राफ्स के 3 पेजेस भी बना लेते हो, देन यू आर एबल टू कवर दैट टॉपिक इन 3 पेजेस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट, तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आई टॉक्ड अबाउट फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, आई ड्रॉ सम काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, एंड वहाँ पे मैंने 1, 2, 3 पॉइंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। तो
तो आप उसको लिख सकते हो कि डोरखाइम गिव्स अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन, तो वहाँ पे आप उसको सब बुलेट पॉइंट्स में बना सकते हो, राइट। पॉइंट नंबर इज कि डोरखाइम टॉक्स अबाउट दैट रिलीजन प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, इट रेगुलेट्स द कंसाइंस कलेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल, राइट, it helps the individual to differentiate between right and wrong, just, right, moral and immoral, fair and just and unjust, right। तो यहाँ पे क्या आपको खुद का एक पॉइंट तैयार हो जाएगा। essentially you will be writing these things in the examination, right। so ये मल्टीपल तरीके हैं नोट्स बनाने के। I want you to select either first, second और this strategy, either in bullet points or in this short concise paragraphs। तो आप फ्लो चार्ट्स में या बुलेट पॉइंट्स में या शॉर्ट कंसाइज पैराग्राफ्स में, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, आपके लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा और आपके लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा रिवाइज करने में, किस चीज को आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, राइट। बट आई स्टिल थिंक कि रनिंग नोट्स ये फिर भी थोड़ा सा बेटर रहेगा, राइट। और आप जब नोट्स बनाते हो तो स्पेशली आई विल एडवाइज यू कि अगर मैं कोई भी थिंकर बोलता हूं तो उस थिंकर का नाम आप दूसरे इंक से लिखें। फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग दीज नोट्स इन फॉर एग्जाम्पल ब्लू इंक, राइट, आप थिंकर का नाम उसको रेड इंक में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे दिस विल स्टैंड आउट, दिस विल गेट इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, राइट। प्लस जो भी मैं एग्जाम्पल्स देखता हूँ, ट्राई टू write those examples also in different ink, right, for example red ink, because I think these examples are pretty much important from the point of perspective of the examination. Some examples are very unique and innovative in nature, right. For example, I'll be talking about BD industry, right, coffee industry. I'll be talking about Elon Musk, while I'll be talking about capitalism, right. I'll be talking about Rolex watches. So all these examples you could incorporate within, right, and these are very good examples, right. I'll be talking about if someone who is smoking a BD, he might be a child lover, right, he might be having certain kind of affection towards children, right, or he might be a staunch patriot, लेकिन वो जो कंजम्पशन करता है स्मोकिंग का, उसके पीछे क्या है, I'll trace a link to child right violation, चाइल्ड राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाइल्ड लेबर का यूज हो रहा है, और ये दीज बीडीज आर एसेंशियली मेड फ्रॉम तेंदुपत्ताज, राइट। तो वहां पे जो नक्सल्स हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर से क्या है, एक्सटोर्शन करते हैं, ब्राइबरी करते हैं, इन टर्न दे आर आल्सो सपोर्टिंग नक्सलिज्म, राइट। नाउ दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स। इन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन आई टॉक्ड अबाउट द न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। तो इनको आप थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट दूसरे इंक से करने की कोशिश करें, सो दैट दीज एग्जाम्पल स्टैंड आउट। अगर आप ये लिखते हो एग्जाम सिचुएशन में, तो आपको डेफिनेटली क्या है, यू विल बी गेटिंग मतलब your answer sheet would be unique and it will be different from other people. Now what are the books? Now this is how you should be approaching notes, right? एक dimension ये होगी। Second is books और resources, आपको कौन सी books और resources follow करनी है। लोग पूछ रहे हैं कि are notes enough? See, no teacher will say that his notes are not enough, राइट, बट देर इज कुछ भी यूपीएससी में इनफ नहीं है, राइट। नोट से क्या आपका कोर पार्ट डेवलप हो जाएगा, राइट, आपका कोर पार्ट डेवलप हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू रीड बुक्स, you have to read books and other resources, for example newspapers, in order to do this value addition, ठीक। तो सबसे पहले बुक्स और रिसोर्सेज। सी अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, I think these notes are enough for you if you don't want to read any book. लेकिन अगर आपको बुक पढ़नी ही है पेपर 1 में, right, see the lectures I am making is I am consulting multiple books, right, I am reading multiple books, I am reading research journals as well, right, multiple research journals I am reading, multiple books I am reading, so I am compiling or I am making these lectures from multiple resources, right, I am reading multiple resources, I am deconstructing and deciphering them, I am presenting these the content that I've read and interpreted and understood and that I want to उसको मैं डिसाइफर करता हूँ, डीकंस्ट्रक्ट करता हूँ एंड देन आई प्रेजेंट इट, ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। नोट्स इज अगेन वट एवर इज अगेन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लेक्चर्स, राइट। सो नोट्स आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। हियर आई एम रीडिंग मल्टीपल बुक्स, सो डोंट वरी अबाउट बुक्स, लेकिन आपको बुक फॉलो ही करनी है। देन आई विल रिकमेंड कि पेपर 1 के लिए क्या है, आप हरलम्बस बुक फॉलो करो, राइट। हरलम्बस बुक आती है आपकी एक, राइट।
एक देर आर 2 हरलम्बस बुक्स, आई वुड रिकमेंड यू टू बाय द थिक बुक, राइट। एक मोटी बुक आती है, ब्लू कवर की आती थी, राइट, इन माई टाइम्स, आई डोंट नो द कवर ऑफ दैट बुक इन द प्रेजेंट टाइम्स, बट हरलम्बस इज गुड, राइट, वेरी गुड बुक। तो आप नोट्स के साथ क्या है, हरलम्बस को फॉलो कर सकते हो। सो वन इज योर हरलम्बस बुक, ठीक है। आई थिंक दिस वुड बी इनफ। अगर आपको नोट्स के साथ एक बुक पढ़नी है, देन दिस ब्लू बुक, राइट, इट शुड बी योर बाइबल, राइट। दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर पेपर 1. See, you have to read less and think more, right, and to make those notes as more and comprehensive as possible. Again I said कि प्राइमरी लॉयल्टी आपकी किसी बुक से नहीं होनी चाहिए, आपको टॉपिक कवर करना है, राइट। सो देयर विल बी सम टॉपिक्स आप जो हरलम्बस में नहीं मिलेंगे, राइट, आई विल कवर दोज टॉपिक्स इन माई लेक्चर्स। अगर आपको फिर भी लगता है कि देयर आर सम फ्रिंज टॉपिक्स विच यू आर नॉट एबल टू कवर, राइट, तो उसके लिए क्या आप देन देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप नितिन सांगवान जो बुक है फ्रिंज टॉपिक्स के लिए कवर कर सकते हो, राइट, या फिर आप इग्नू को सेलेक्टिवली रेफर कर सकते हो फ्रिंज टॉपिक्स के लिए। लेकिन आपका प्राइमरी सोर्स लेक्चर से बने हुए नोट्स और हरलम्बस होना चाहिए। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, राइट, दिस इज ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूट 95% यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। इग्नू, नितिन सांगवान या इग्नू, सी लोग क्या करते हैं, दिस इज व्हाट आई फाउंड प्रॉब्लमैटिक, राइट, इन द स्ट्रेटेजीज इज, आजकल लोग क्या है, दे आर एक्सेसिवली फोकसिंग ऑन दिस नितिन सांगवान्स बुक. See, I have not read that book. The problem is, इस बुक के साथ मेरे को क्या लगता है और इस स्ट्रेटेजी के साथ क्या लगता है, राइट। See, this is not a standard book. मैं आपको बुक पढ़ने से मना क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बुक के साथ क्या है, आपको एक सोशोलॉजिकल लैंग्वेज, राइट, उन्होंने कैसे पोर्ट्रे किया है, प्रेजेंट किया हुआ है उस बुक्स में अपने थॉट्स को। एसेंशियली यू विल बी राइटिंग एन आंसर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो वो जो लैंग्वेज है, सोशोलॉजिकल लैंग्वेज, वो आपको बुक से ही पता चलेगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड सोर्स, और सबसे अच्छा स्टैंडर्ड सोर्स है हरलम्बस, राइट, दिस ब्लू बुक। तो इसके अलावा क्या है, पीपल आर आस्किंग अबाउट नितिन सांगवान। सी, इन माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट रेड नितिन सांगवान, लेकिन मेरे को क्या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सी, नितिन सांगवान एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो जो लैंग्वेज है वो उतनी सोशोलॉजिकल नहीं रहेगी, राइट। तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रीड इट, बट इफ यू स्टिल रीडिंग इट देन गो एड विद इट, बट आई पर्सनली डोंट वांट यू टू रीड इट, राइट। मैं अगर मेरी अप्रोच होती आई वुड हैव नॉट रेड इट। सेकेंड, अगर मेरे को नितिन सांगवान पढ़नी है तो मैं उसको क्या है, देन मैं उस इस पर्सपेक्टिव से पढ़ूंगा, मेरी प्राइमरी लॉयल्टी, मेरे को टॉपिक्स कवर करने हैं, राइट। तो कुछ फ्रिंज टॉपिक्स हैं जो मेरे को कहीं नहीं मिल रहे हैं, वो मेरे को नितिन सांगवान में आसानी से मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 7 to 8 टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल देयर इज चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजीज और कॉमन सोशोलॉजी और कॉमन सेंस, आई विल बी डीलिंग विद दिस टॉपिक्स, राइट। लेकिन अगर आपको बनाने ही है नोट्स, तो आप नितिन सांगवान को पढ़ सकते हो। आप 7 टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को आप एक दिन में पढ़ सकते हो, और 7 क्या है, माइंड मैप के फॉर्म में या माइक्रो नोट्स बना कर आप उन पूरे 7 टॉपिक्स को एक दिन में ही कवर कर सकते हो। सो आप उसको क्या है, प्राइमरी सोर्स लेके ना चलें। कुछ आपका फिनिश टॉपिक नहीं बचता है, आपका नहीं कवर कर पाते हो, देन नितिन सांगवान या फिर इग्नू BA मटेरियल, वहां से आपको कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहां पे आई सेड कि आपको कोई भी बुक एग्जॉस्टिवली नहीं पढ़नी, आपको टॉपिक से लॉयल्टी रखनी है और मल्टीपल बुक्स से क्या करना है। लेकिन हरलम्बस और नोट्स आर इनफ। अगर कुछ फ्रिंज टॉपिक्स रह जाते हैं देन यू कुड रेफर टू दीज बुक्स। अगर और फर्दर मैं जस्टिफाई करूंगा कि वाई पीपल शुड नॉट बी सोलली रिलाइंग ऑन नितिन सांगवान्स बुक। सी, रीजन क्या है कि नितिन सांगवान्स बुक हैज डिस्प्लेस्ड द स्टैंडर्ड बुक्स, एवरीवन इज रीडिंग नितिन सांगवान। ना इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सी, वही कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस एक टॉपिक है, एवरीवन हैज रेड इट फ्रॉम नितिन सांगवान, राइट, वर्ड टू वर्ड दे हैव रेड इट। ना सोशोलॉजी और कॉमन सेंस इतना ब्रॉड टॉपिक है और मैंने कवर भी नहीं किया है। मैं आपको मल्टीपल थिंकर्स पढ़ाता रहता हूँ, तो आई ऑलवेज लिंक दैट कि सोशोलॉजी और कॉमन सेंस से कैसे लिंक होगा। सो इट इज़ अ वेरी मल्टी डायमेंशनल काइंड ऑफ टॉपिक। आपको पूरा सोशोलॉजी कवर करना पड़ेगा, उसका सब्सटेंस क्या है आप इसको आंसर को लिख सकते हो, राइट। लेकिन अगर हर कोई सोशोलॉजी और कॉमन सेंस नितिन सांगवान से कवर कर रहा है तो इससे प्रॉब्लम क्या है। नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर
I was giving feedback to multiple students regarding their answers that they were writing. They were practicing answer writing. So last year I was kind of comparatively free. Now this year I have multiple work commitments. तो उसके हिसाब से I am not able to devote that much time to sociology as of now, right? तो वहाँ पे when I was checking their answer sheets, so everyone was writing the same content, right? For example, modernity and emergence of sociology. Now everyone has read from Nitin Sagwan and everyone was writing the identical words. Now see इसमें प्रॉब्लम क्या है, आंसर शीट जाएगी एग्जामिनर के पास, पहली आंसर शीट जाएगी नितिन सांगवान से, ओके अच्छा लिखा हुआ है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट? देन देयर उसके बाद अलग आंसर शीट आएगी, अगेन नितिन सांगवान सेम कंटेंट. तो यहाँ पे क्या है, सेकंड वन विल नॉट बी गेटिंग दैट मच मार्क्स. तो यहाँ पे तो एक लक फैक्टर आ ही गया, फर्स्ट वन था, राइट? अच्छा लगा उसको, लेकिन उसको सेकंड जब शीट चेक करेगा सेम आइडेंटिकल आंसर, राइट? तो इसीलिए आई नेवर डिक्टेट नोट्स टू यू, राइट? इट शुड बी योर ओन यूनिक नोट्स दैट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स. तभी आप कुछ अलग आंसर लिख पाओगे. एंड दिस इज व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग कि असेंशियली टाइम के साथ क्या है, जो नितिन सांगवान में क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, राइट? बिकॉज व्हेन एवरीवन विल स्टार्ट राइटिंग द सेम आंसर देयर विल बी नो यूनिकनेस. तो जो बाकी जो अलग आंसर शीट्स आएंगे, राइट? फर्स्ट आंसर शीट के बाद जो सेकंड और थर्ड आंसर शीट व्हेन द एग्जामिनर विल बी चेकिंग एंड विद द राइटिंग द सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन, तो मार्क्स डिक्रीज करेंगे. और आप देखने को मिलेगा आपको आगे जाके कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगा, राइट? सो notes from the lectures plus her numbers, that should be your prime source, right? You should be making notes out of them, your own unique notes. एक मेरे को क्वेश्चन मिलता है कि तुषारांशु सर के जो नोट्स हैं whether they are enough. Now some people that I have interacted with some time back, they are only reading तुषारांशु's notes or any other topper's notes. See इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो उन्होंने नोट्स बनाए थे उसके पीछे एक प्रोसेस था, राइट? देयर वाज सम प्रोसेस when they are making some notes, उनके पीछे एक प्रोसेस था. वो मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे थे, उनको एनालाइज कर रहे थे, राइट? उनका प्रोसेस ही ये था कि अल्टीमेटली दे डाउनलोडेड द सिलेबस, दे मेमोराइज द सिलेबस, देन उनको टॉपिक्स कवर किए मल्टीपल बुक्स से, राइट? और उन्होंने कोचिंग क्लासेस भी की होंगी, राइट? उनके खुद के बड़े रनिंग नोट्स भी होंगे, उनका एक अंडरस्टैंडिंग और थॉट प्रोसेस होगा, राइट? एंड एसेंशियली दीज टाइप्स ऑफ नोट्स दे आर नथिंग बट माइक्रो नोट्स which were essentially for revision purpose, right? तो ये जो notes है, see they could write something in one word or one sentence, लेकिन इसके पीछे का जो प्रोसेस है, राइट? वो जो रनिंग नोट से आता है, जो आपने खुद पढ़े हुए टॉपिक्स, जो आपने खुद अंडरस्टैंडिंग, जो मल्टीपल सोर्सेज आपने पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी हैं, राइट? ये जो थॉट प्रोसेस है, दिस विल गो मिसिंग एंड यू विल बी रीडिंग जस्ट दिस शॉर्ट नोट्स. क्योंकि लोगों को लगता है कि हम कुछ सोर्स से जल्दी सिलेबस कवर कर लें, राइट? सो इफ यू आर सोलली रिलाइंग ऑन दीज नोट्स देन दीज आर नॉट अनफ, राइट? आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, बिकॉज उन्होंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस था, एक लर्निंग प्रोसेस था, एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस था ऑफ द कंटेंट. तो अगर वो एक वर्ड में भी कुछ लिख रहे हैं, एक सेंटेंस में भी कुछ लिख रहे हैं, राइट? दैट इज जस्ट फॉर रिविजन पर्पज. इसको वो क्या है, इफ दे आर राइटिंग द फाइनल आंसर इन द एग्जामिनेशन, तो इस सेंटेंस के साथ क्या है, दे विल ऑल्सो बी अकोमोडेटिंग दिस थॉट प्रोसेस, राइट? सो दैट दे विल बी एबल टू राइट दैट शॉर्ट कंसाइज पैराग्राफ, राइट, in an effective manner. तो you are missing that, you are missing the examples, you are missing the thought process, you are missing the linkages, right? तो वैसा मत करो. तुषारांशु और अलग टॉपर्स के नोट्स क्या आप खाली वैल्यू एडिशन के लिए देख सकते हो, या फिर कुछ फ्रिंज टॉपिक्स को कवर करने के लिए देख कर सकते हो, लेकिन आपका कोर पार्ट हरलोम्बस और लेक्चर से ही कवर होगा, राइट? सो दिस इज पेपर 1 स्ट्रेटेजी. थर्ड, आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग, राइट? आई मेड अ वीडियो, आई एडवाइज यू टू वॉच दैट वीडियो. सी इसमें मैं खाली एक चीज बताना चाहूंगा कि डोंट लिमिट योर सेल्फ, डोंट लिमिट योर सेल्फ वाइल राइटिंग आंसर. अगर आप आंसर ये सोच के लिख रहे हो कि आपको खाली वर्ड लिमिट में लिखना है, देन साइकोलॉजिकली क्या है, यू आर कंस्ट्रेंट. आप अपने आप को कंस्ट्रेंट कर लेते हो, आप कम से कम लिखना चाहते हो, तो उसमें डाइवर्सिटी, जो मल्टी डायमेंशनलिटी है, दैट गोज फॉर अ टॉस, राइट? दैट विल अल्टीमेटली स्टार्ट मिसिंग. तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है इफ यू ट्राई टू लिमिट योरसेल्फ इन द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में क्या है, आई विल एडवाइज यू टू फिल एज मच स्पेस एज पॉसिबल. जो आपको गिवन स्पेस दिया हुआ है एटलीस्ट आंसर का, राइट, उसको फिल करने की कोशिश करो, राइट? और
इफ यू आर नॉट एबल टू सी, कुछ लोग बोलते हैं वी आर नॉट एबल, विल नॉट बी एबल टू कवर द एंटायर पेपर इन टाइम इफ यू विल फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। सी, आप टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग लिखोगे मल्टीपल टाइम्स, अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी मल्टीपल टेस्ट सीरीज के बाद, मल्टीपल टेस्ट लिखने के बाद, दैट इस इंटेंसिटी के साथ, सी आई हैव ऑलरेडी सेड कि दिस एग्जामिनेशन क्या है, आप जब वहां लिखने जाते हो इट इज अ वॉर, राइट। वॉर में क्या है, आपको पूरी इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी, राइट। आपको जो उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसमें मल्टीपल डायमेंशन के साथ डाल सकते हो। आप अपने आप को चेन मत करो, फैटर मत करो, राइट। बेड़िया मत बांधो अपने पैरों में, लिमिटलेस बन के उसको आंसर को लिखने की कोशिश करो, एज मच स्पेस एज कुड बी ऑक्यूपाइड, राइट। ठीक, लेकिन आप इसी को क्या है वर्ड लिमिट में नहीं, टाइम लिमिट में देखोगे, ओनली दिस मच टाइम हैज टू डिवोट, राइट। आई विल एडवाइज यू टू वॉच, लास्ट टाइम देयर वाज अ टॉपर, आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 13, गौरव बुदानिया, उनकी एक 15 मिनट की खान स्टडी ग्रुप ने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें दैट पर्सन इज सेइंग दैट आई यूज्ड टू फिल द एंटायर स्पेस, राइट। तो मार्जिन से बाहर मत लिखो, मार्जिन में ही लिखो, आपका जो स्पेस है उसी में लिखो, राइट, पर उसको फिलअप करने की कोशिश करो, राइट। और वहां पे आप जितने डायमेंशंस डाल सकते हो उस आंसर से रिलेटेड को, उसको जस्टिफाई कर सकते हो, राइट, राइट। इट इज अ फुल स्केल वॉर, उसमें जितनी इंटेंसिटी आप डाल सकते हो आप वो करो, राइट। दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी व्हाइल राइटिंग आंसर्स, डोंट लिमिट योरसेल्फ। नाउ कुछ लोगों के यहाँ पे क्या है, इन द प्रेजेंट ईयर दे हैव गॉट पेनल्टी मार्क्स, राइट। सी, पेनल्टी मार्क्स इज नेवर इज नॉट ड्यू टू क्रॉसिंग द वर्ड लिमिट, राइट। पेनल्टी मार्क्स क्यों होते हैं, उसके पीछे यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है। प्लस देर इज अ वीडियो ऑफ ओनली आईएएस, उसमें उन्होंने क्या है 15 to 20 मिनट्स में दे हैव एक्सप्लेन्ड कि पेनल्टी मार्क्स किस सिचुएशन में मिलते हैं, राइट। सम पर्सन गॉट 35 मार्क्स एज पेनल्टी, दीज मार्क्स वर डिडक्टेड, राइट, एज अ सॉर्ट ऑफ पेनल्टी। तो किस सिचुएशन में क्या है ये डिड्यूस होते पेनल्टी, आई विल एडवाइज यू टू वॉच दैट वीडियो ऑफ ओनली आईएएस, राइट। तो अगर आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें क्या है शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करो, राइट। और उसमें क्या आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, यू हैव रिटन फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम 3 डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। तो शॉर्ट पैराग्राफ्स, राइट, और पॉइंट्स में लिखने का मल्टीपल डायमेंशंस आप उसमें डालने की कोशिश करो, मल्टीपल थिंकर्स डालने की कोशिश करो, लेकिन इट शुड बी वेल बिल्ट, वेल इंटीग्रेटेड, वेल इंटरकनेक्टेड, राइट। उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, प्लस अच्छे एग्जांपल्स दो। जो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बोल रहा था टू राइट इन अ डिफरेंट थिंग, सी दीज टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स दैट आई पर्सनली थिंक द एग्जांपल्स दैट आई एम गिविंग इन द लेक्चर्स आर प्रीटी गुड, राइट। तो इन लेक्चर्स से क्या है, यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आपको कहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, सो एज टू मेक दैट आंसर एज मच कॉम्प्रीहेंसिव एंड एज मच यूनिक एज पॉसिबल, एज मच मल्टी डायमेंशनल एज पॉसिबल। तो स्मार्टनेस, ये हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर स्मार्टनेस ये है आप कहाँ से क्या इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, राइट। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, ठीक। नाउ वन क्वेश्चन दैट इज आर these lectures enough? See, in my understanding, if you are doing all this stuff, they are more than enough, right? I try to make them as much comprehensive as possible, as much easy for you to understand as possible, right? बहुत ही easy way में आप समझ सको, comprehensive हो lectures, detailed हो, right? And एक जो मेरे को feedback मिला था कि sometimes I deviate from the main topic and I go into the subtopics in a very deep kind of manner. See, वहाँ उसका रीज़न क्या है, उसके 2-3 रीज़न है। एक रीज़न है कि आई एम परसुइंग सोशियोलॉजी फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। सी, मेरा और आपका जो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। फॉर मी, आई एम शेयरिंग दिस नॉलेज बिकॉज आई थिंक दिस इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, राइट। This is what I am trying to portray or project my thoughts, my personality and myself onto. See, this board is like a canvas to me, right? So this is a kind of spiritual or intellectual process for me, and thereby sometimes I get carried away and I get sometimes too deep, right, in those lectures. See, इसका क्या है पॉजिटिव पॉइंट क्या है? See, अगर आपने टॉपिक के सिलेबस भी पढ़े हैं, right, then they are asking 10 markers. They are asking 10 markers which they have not mentioned in the syllabus. Then how you would be able to write those 10 markers which you have not covered, right? For example, in one of the lectures I'll be talking about theory of surplus value. It is not mentioned in the syllabus,
अगर आपसे थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पूछ रहे हैं, देन हाउ यू वुड बी एबल टू राइट इट? आई विल बी टॉकिंग अबाउट रेइफिकेशन. दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड रेइफिकेशन. व्हाट इज कमोडिटी फेटिशिज्म? सी, लोग जो लिख के आए हैं कमोडिटी फेटिशिज्म के बारे में और कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनको पढ़ाया है, राइट, वो सफिशिएंट नहीं है. आप एक कॉमन सेंसिकल लिख के आ रहे हो कि व्हाट इज कमोडिटी फेटिशिज्म इन कैपिटलिज्म. दैट इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म एंड दैट इज नॉट इवन द मेन कंसेप्चुअल एनालिसिस. क्वेश्चन ये पूछा था मार्क्सियन कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म, राइट. तो वो थोड़ा सा इंट्रिकेट और टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट है, राइट. उसमें सॉरी टेक्निकल कंसेप्ट है, वो बड़ा ही टेक्निकल कंसेप्ट है और उसके लिए आपको कुछ थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए. कमोडिटी फेटिशिज्म से बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू राइट दिस 10 मार्कर्स, राइट, इजीली, राइट. तो इसलिए क्या है, दिस विल हेल्प यू. और यही रीजन है कि आई थिंक दीज लेक्चर्स आर मोर देन इनफ. प्लस इफ यू आर रीडिंग हरलोम्बस, प्लस इफ यू आर क्रैम द सिलेबस, अगर आप कुछ फ्रिंज टॉपिक्स रह भी जाते हैं, if you are making 1 or 2 page notes of those fringe topics, that is more than enough, right. ठीक, तो ऐसा ही है कि that is why I am taking much time, because I have see this is linked to this course completion and structure. People are asking me when would I be able to complete the course. See, I already told कि मेरे लिए क्या, it is a kind of intellectual process, a spiritual process, right. I'm not making these lectures for you guys, I'm making these lectures for myself, right. I have other commitments, other work commitments as well. Whenever I get time, right, I want to make these lectures as comprehensive and as easy to understand for you as possible, right. तो वहाँ में that is उसमें बहुत ही deep काफ़ी process चलता है. For example, if I'm making a single 2-hour lecture, right, उसके preparation में ही at least there are 15 to 20 hours of work involved in order to make that 2-hour lecture. Plus I am covering sociology for the first time. See, I have read sociology for 8 to 9 years, but I am actually teaching sociology for the first time. That is another reason, right. So plus यहाँ पे क्या है, टाइम इसलिए है कि I want to cover them as comprehensively as possible. और वहाँ से जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, राइट, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर मी, राइट, इमेजिनेटिव प्रोसेस फॉर मी. तो कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं कि योर लेबर should be for yourself, it should be satisfying your own needs and desires. So it is these lectures are satisfying my spiritual needs and desires, right. तो इससे क्या है, if I am able to share them with you, the knowledge, if I am able to help you with these lectures, right, so that is an added benefit for me, right. So it is a kind of win-win situation for both of us, right, for you people as well as me, right. So these lectures I think they will be more than enough. अगर आप बाकी कोचिंग से भी क्या कंपेयर करोगे, आई थिंक आई वॉन्ट टू गो अ स्टेप बियॉन्ड देम, राइट. एंड आई डोंट वॉन्ट टू टीच सोशोलॉजी एवर अगेन. आई वॉन्ट टू स्विच ओवर टू another option. I want to always wanted to read philosophy. So after sociology, there is a possibility that I might be pursuing philosophy as an academic discipline, right. I think these lectures are more than enough, at least for paper 1, right, at least for paper. What is the course structure or completion? See, course structure क्या है, सबसे पहले मैंने आपको chapter 1 का modernity and emergence of sociology पढ़ाया. Then I covered the entire chapter 2, science and scientific method, critique of scientific method, what is positivism, the critique of positivism, non-positivistic methodology. Now I am covering Durkheim. I've already covered Durkheim. I have already covered Marx. I'll be uploading these lectures shortly, right. So आपका मिड जुलाई तक, आई थिंक मिड जुलाई 15 और एट मैक्स 20 से 25, अगर ये स्ट्रेच भी होता है 20 से 25 जुलाई तक आपके थिंकर्स कवर हो जाएंगे, राइट. सो इन थिंकर्स में क्या है, आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट एयर रेडक्लिफ ब्राउन, मालिनोस्की के बारे में भी बात करेंगे हम, फर्डिनेंड टोनिस के बारे में भी बात करेंगे, राइट, फर्डिनेंड टोनिस के बारे में भी, बिकॉज ये थिंकर्स भी क्या है, अटैच्ड हैं, राइट. सो बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ और बाय 20 to 25 जुलाई योर थिंकर्स पोर्शन विल बी कवर्ड. सी, ये जो यहाँ तक अगर आपका कवर होता है, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 40 to 50% ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर पेपर 1, सॉरी 40 to 50%. और ये बेस है आपका. अगर आप ये कर लेते हो तो आप पेपर 2 भी इसी के हेल्प से आपका पूरा होगा. प्लस आपका इतना बेस बन जाएगा कि आप खुद से भी सोशोलॉजी कवर कर सकते हो. अगर आप टॉपिक्स पढ़ते हो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय देम योरसेल्फ, राइट.
तो उसके बाद जुलाई के बाद क्या है, आफ्टर कवरिंग दिस थिंकर्स पोर्शन आई विल बी कवरिंग स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर, राइट. उसके बाद आई विल बी कवरिंग पॉलिटिकल सिस्टम, देन आई विल बी कवरिंग रिलीजन, देन आई विल बी कवरिंग फैमिली, देन सोशल चेंज, राइट. इसके बाद कुछ फ्रिंज टॉपिक्स बचते हैं आपके, जैसे व्हाट इज सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस, दीज आर 10 मार्क्स दैट आर आस्क्ड, राइट. सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज, प्लस चैप्टर 4 रिसर्च मेथोडोलॉजीज, राइट. तो इसके बाद आई विल बी कवरिंग दिस. सो दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर एज फार एज दिस कंप्लीशन इज कंसर्न्ड. बाय अक्टूबर आई विल बी एबल टू कवर दिस, राइट. आई होप आई विल बी एबल टू कवर दिस, राइट. मैं कुछ भी एक, see the problem is you are asking me for road map. I don't have any road map, right. Whenever I get time I'll making these lectures, but I am still committed, right. Most probably and most likely your paper 1 will be finished by October end. Now see, once we are done with the thinkers, once we are done with thinkers, these chapters क्या इन्हीं thinkers पे based है और कुछ अलग नहीं है इसमें, इन chapters में. तो इनको कवर करना बहुत आसान है, राइट. वी विल ब्रीज थ्रू दीज टॉपिक्स, राइट. हम इनको आसानी से कवर कर लेंगे एंड बाय अक्टूबर एंड विल बी एबल टू फिनिश द पेपर 1, राइट. सो दिस इज योर कोर्स स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट अबाउट पेपर 2? सी अभी मेरा एम क्या है, राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन पेपर 1, राइट. देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट आई विल बी टेकिंग अप पेपर 2 आफ्टर अक्टूबर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेपर 1, राइट. बट मैं कुछ कमिट नहीं करना चाहता आप लोगों को कि वेदर आई विल बी एबल टू परसू पेपर 2, राइट. बिकॉज द ओनली थिंग इज ड्यू टू अदर थिंग्स दैट आई एम परसुइंग, राइट. आई एम नॉट गेटिंग ड्यू टू, अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूँ देन आई एम नॉट एबल टू डिवोट दोज थिंग्स, टाइम फॉर दोज थिंग्स, राइट, फॉर दोज एवेन्यूज, फॉर दोज वर्क कमिटमेंट्स, एंड दे आर probably more essential for me, specifically from an existential point of view, right. So I have to devote some time for those things as well, right. So I hope you are able to understand my constraints, but this is one commitment that I am making, that by October end I'll try to finish this syllabus, right. But I'll go with it as per my comfort, right. I hope you are able to understand my constraints. और इसमें क्या है, see I make these lectures, अगर मेरे को किसी there are some lectures which I don't get satisfaction with, right, तो तब तक मेरे को spiritual satisfaction और intellectual satisfaction नहीं मिलेगा. I won't be uploading those lectures. I'll be making them again, right, so that each lecture में कुछ ना कुछ आपको क्वालिटी और कुछ अच्छा देखने को मिले, right. So at least you should be patient enough till October. I'll be completing paper 1. उसके बाद देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आई माइट बी टेकिंग सम गैप आफ्टर अक्टूबर, और प्रोबेबली प्रीलिम्स तक, और प्रीलिम्स से मेंस जो गैप है आपका नेक्स्ट ईयर, उसमें मैं पेपर 2 कवर करूँगा, राइट. इन दिस गैप आफ्टर अक्टूबर आई मोस्टली बी परसुइंग इथिक्स, राइट. आई वॉन्ट टू परसू इथिक्स, और ठीक. तो पेपर 2 there is a probability that I could take it after October as well, but I'm not so sure about it, right. I'm only thinking in the present and I'm only making it a commitment till this time October, but यहाँ पे I'm not sure about paper 2, right. अगर अच्छा फीडबैक मिलेगा पेपर 1 का, then I think I'll be able to start with paper 2, plus if I am able to get time from other commitments as well, then I'll be starting with paper 2, right. So I hope I was able to clear your doubts. सी एक डाउट आपको रहेगा कि पेपर 2 के लिए कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें. सी अगर आप, जैसे मैं पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ आप पेपर 2 किसी दूसरे सोर्स से कवर कर सकते हैं, राइट. किसी दूसरे सोर्स से कुछ आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, देयर मल्टीपल वीडियोस ऑन टेलीग्राम एज वेल, या कुछ नोट्स अवेलेबल है. सी पेपर 2 के लिए कोई भी बुक अच्छी नहीं है. एक जो मटेरियल अच्छा है वो है इग्नू का, राइट. MA का मटेरियल है, राइट. MA की बुक्स हैं, उसमें आपको पेपर 2 अच्छे से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं उसमें, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो. प्लस मैं बोलूँगा आप क्लास नोट्स जो हैं, मैंने बोला कि आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, तो जो क्लास नोट्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल महापात्रा सर का पेपर 2 अच्छा है, राइट. प्रवीण किशोर सर का और या फिर उपेंद्र सर का, इन तीनों का में से आप
क्या है, पढ़ के टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करके आप अपने खुद के टॉपिक के नोट्स बना सकते हो। बिकॉज आपके पेपर 2 में हर एक टॉपिक के लिए का अलग बुक है। अगर आपका टॉपिक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उसके लिए देयर इज अ सेपरेट बुक फॉर दैट, राइट। तो वहाँ पे क्या आपको थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, राइट। ऐसे क्लास नोट्स से या कोई लेक्चर मिल गया या फिर करंट अफेयर से आप कुछ ऐड कर सकते हो, तो आपको वो टॉपिक्स वैसे कवर करने पड़ेंगे। बट देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी, अ ह्यूज लाइकलीहुड दैट आई विल बी कवरिंग पेपर 2 एज वेल, राइट। सो आई होप या आई एम एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। अगर आपके पास कुछ और क्वेरीज हैं तो आप क्या उसको इसमें ही इफ यू आर एबल टू मेंशन दिस क्वेरीज इन द कमेंट्स, राइट, दैट विल बी बेटर। तो मैं आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच कमेंट, राइट, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, राइट, इन दिस वीडियो, राइट। तो इसी में ही आई होप कि यू एबल टू pursue, you'll be able to ask me more queries and I'll be able to reply to them as well, right? So I think this was enough as far as strategy and these multiple questions that were concerned, right?